जिनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक श्याम राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस जो सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री प्रहलाद ने अपने भाल स्वभावश कहा, कुमारी मेरे पिताजी तो कहते हैं कि भगवान मैं ही हूँ, यथा ईश्वरो हम समस्त, तब तो उन्हें छोड़कर दूसरे भगवान को क्यों भजती है। कुमारी ने कहा, आपके पिता अपने मन से बने बनाई नकली भगवान है हिरण्यकश्यप। आपके पिता में यह सामर्थ्य नहीं है कि जलती हुई अम्बा की अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचा सके। ये सामर्थ्य तो एकमात्र परम पिता परमात्मा में ही है, और वह परमात्मा है भगवान श्री राम नारायण। कुम्हारी का उत्तर बड़ा ही निर्भीकता पूर्ण है। वह ये डर नहीं करती कि अपने पिता की आज्ञा पर कहीं राजकुमार रुष्ट न हो जाए, राजा अप्रसन्न न हो जाए। बोलो जय श्री राम। वह तो प्रभु विश्वास के बल पर निर्भय हो गई है। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा उभय काहू ना डरे, निर्बन होनी देवी संपत्ति का प्रथम गुण रतन, अभ्यम सत्तम सशुद्धि। कुम्हारी के वचन सुनकर भगत प्रहलाद ने भगवान श्री राम में बड़ी निष्ठा हो गई। साथ में ये कहे, कुम्हारी अम्बा मेरे सामने खोला जाए, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी तुम्हारी तरह राम भक्त हो जाऊंगा, भगवान का भक्त बन जाऊंगा, अन्यथा पिताजी से तुमको दंड दिलाऊंगा। जो तुमने उनके राज्य में रहकर भी उनके लिए अपमान के वचन कहा है। कुमारी के विश्वास की विजय हुई। भगवान की कृपा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। उनको किंचित मात्र भी आंच नहीं लगी थी। भक्त प्रहलाद की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। परम प्रतिशाली प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ लेते, पूछने पर ज्यों का त्यों सुना देते हैं, परंतु वह पाठ उनको रुचता नहीं। वे तो स्वयं एक साथ के दैत्य बालकों भी लेकर अपना अधिकांश समय भगवान स्मरण चिंतन में ही बिताते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तुझे तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये सुर हरेतिनाम सदा समुद्विग्न धियाया मसद ग्रहात हित्वात्मपातम गृह मंदकूपम वनम गतो यद्री माश्रित। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे झूठे के आग्रह में पड़कर सदा अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं तो यही ठीक समझता हूं कि अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण करें। ये सुनकर हिरण्यकश्यप हंस गया, बोला, जान पड़ता है कि गुरु जी के घर नारायण के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। वे बालकों को बहका देते हैं। तभी ये बालक इस प्रकार बोल रहा है। हिरण्यकश्यप ने चंडामर्क को सावधानी रखने की आज्ञा दी। धिक, प्रहलाद को पुनः गुरुकुल भेज दिया।
अब की बार चंडामर्क ने बड़े मनयोग से प्रहलाद को राजनीति का अध्ययन कराया, जिससे उनकी पारमार्थिक बुद्धि पर स्वार्थ का आवरण पड़ गया। कुछ दिन बाद गुरुजी ने देखा प्रहलाद ने साम दाम दंड वेद सारी बातें जान ली। तब वे उन्हें लेकर प्रथम उनकी माँ के पास गए, कयादु के पास। माँ ने बड़े प्यार से किया, सुंदर भूषणों से सजाकर पिता के पास भेज दिया। विनयावत होकर चरणों में प्रणाम करते हुए पुत्र को उठाकर दैत्येंद्र ने हृदय से लगा लिया और सिर सूंघा, आशीर्वाद दिया और आनंद में भरकर पूछा, प्रहलाद अपने अतीत विषय में से कोई अच्छी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। पिताजी, श्रवण कीर्तन आदि भेद से जो भगवान की नौ भक्ति है, यदि वे भगवान के प्रति समर्पण भाव से की जाए तो उसी को मैं उत्तम धन मानता हूँ। ये सुनकर हिरण्याकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उसने गुरु पुत्रों को बहुत डांटा कि तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, साधु ब्राह्मणों का पक्ष करते हो, मेरी किंचित भी प्रवाह ना करके मेरे पुत्र प्रहलाद को तुमने सर्वथा निस्सार शिक्षा दी है। पुरोहित पुत्रों ने 100 सुगंध कहा, आपका बालक ना तो हमारे बिगड़ने से बिगड़ा है, ना अन्य बिगाड़ने से। इसका तो ये जन्म से स्वभाव है, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय, श्री बाबात्मानंद जी महाराज की जय, पूज्य पार्षदेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। 80-84 कहते वाली माता थोड़ी सदाई जय, सचियां जोता वाली माता थोड़ी सदाई जय, बोले अनुरस्ते कौन वाली माता थोड़ी सदाई जय। शाम